जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में साझेदारी बोला जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। तो चलिए इसका हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साझेदारी साझेदारी देखिए, इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें मान लीजिए बहुत सारा पार्टनरशिप होता है, 2 व्यक्ति होता है, 3 व्यक्ति होता है, कितना सारा व्यक्ति भी हो सकता है। तो मान लीजिए उसमें 2 व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप स्टार्ट किया, कोई मतलब कि कोई व्यापार स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस चालू किया है। तो वह कुछ ना कुछ दोनों पूंजी लगाएगा। ये मान लेते हैं ये 500 रुपये पूंजी लगाया, ये मान लेते हैं 300 रुपये पूंजी लगाया, ठीक है। और जो भी साल के फिर जितना साल के बाद में, जो भी साल के अंत में जो लाभ होगा, तो हम लोग लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करेंगे। तो जिस अनुपात में वह पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में उसका लाभ का बंटवारा होगा। यानी कि जिस रेशियो में वो पूंजी लगाएगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम पूंजी लगाएगा तो कम लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझे, बहुत ईजी चैप्टर है। चलिए तो इसका हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो दोस्त पी और क्यू एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तथा वे 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 माह बाद आर क्यू की पूंजी के बराबर राशि निवेश कर उसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% होता है, जो 98,000 रुपया के बराबर है। आर ने कितना रुपया पूंजी में लगाया था। तो बोल रहा है पी रेशियो क्यू एक व्यापार शुरू करता है, एक बिजनेस शुरू करता है, उसमें इन लोग दोनों 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाता है। 6 माह बाद आर क्यू की पूंजी के बराबर। अब 6 माह बाद एक और कौन आता है, आर, जो क्यू के पूंजी के बराबर थे। क्यू कितना पूंजी लगा रहा है, 6, तो 6 फिर आर लगा दिया पूंजी, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% होता है। अब देखिए, वर्ष के अंत में बोल रहा है कुल लाभ 20% होता है, तो जितना भी टोटल पूंजी होगा उसका ही होगा 20%। तो 20% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 98,000। तो टोटल पूंजी कितना लगाया होगा, 100%। अगर पूंजी 100% होगा उसका ही, तो जो भी लाभ होता है वो जो मतलब हम लोग जितना पूंजी, जितना भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका ही जो भी होता है उसको लाभ होता है, तो उसका ही 20% है। यानी उसका पूंजी कितना होगा, 100%। तो 20% का वैल्यू दिया हुआ है, 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 98,000। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना बट्टा 20 हो जाएगा। हमको निकालना है कितना, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का अगर वैल्यू निकालना है टोटल 100% का, तो ये 98 1 2 3 बट्टा 20 इंटू 100। यहाँ से इसको हम काट लेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 49 बार में कटेगा। टोटल पूंजी कितना हो गया, 49 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, एक ये जीरो, 4 जीरो, ठीक है। इतना क्या टोटल है, पूंजी निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये टोटल पूंजी कितना, 49 1 2 3 4 जीरो। हम लोग कितना कहेंगे टोटल यहाँ से पूंजी, तो 6 6 12 12 5 17। तो पूंजी का तुलना पूंजी से कर देंगे। निकालना क्या चाहिए, आर ने कितने पूंजी व्यापार में लगाया। तो आर कितना पूंजी लगाया है, आर 6 रुपये लगाया है। तो कैसे करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे। चलिए काटिए इसको पहले गुना कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 चौके 24, 24 पार 29। इतना भागा दे दीजिएगा 17 से। इसको अगर आप काटिएगा तो आएगा
17, 29, 41 पॉइंट कुछ आएगा 177, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लेंगे 17, 29, 41, यानी कि लगभग में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक व्यापार में ए तथा सी क्रमशः 2:1 के अनुपात में निवेश किया तथा ए और बी का निवेश 3:2 के अनुपात में था। यदि वार्षिक लाभ 15,73,000 रुपया हो तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। बोल रहा है ए और सी कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, 2:1 के रेशियो में पैसा लगाया है। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है बी और सी कितना अथी में लगाया पैसा, तो बी और सी 3:2 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ से हम पहले तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सी का वैल्यू कितना है 1, यहाँ सी का वैल्यू देख रहे हैं 2। पहले इसको सी को हम सेम करेंगे, यहाँ भी 200 गुना करेंगे, यहाँ 200 गुना, यहाँ तो कोई नहीं गुना होगा, तो ये कितना हो गया 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब ए बी सी तीनों का हमको वैल्यू मालूम हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना, ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 3 और सी कितना हो गया 2। अब बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 15,73,000। हम लोग कुल लाभ कितना कहेंगे, तो 4 3 7 7 2 9, लाभ का तुलना लाभ से निकालना क्या चाहिए, उसमें से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा कितना है 3 रुपया, तो 3 से क्या होगा गुना, अब 3 से काटेंगे 3 तिया के 9, इसको 3 से काटेंगे 3 5 15, एक सेकेंड, यहाँ फिर ए और बी का निवेश दिया हुआ है ना, ए और बी का निवेश है, जो हम लोग बी और सी लिखे हैं, ए और बी है, ए रेशियो बी, पूरा चेंज करना पड़ेगा ना, देखिए पूरा चेंज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ ए छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ा, या आप यहाँ देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ देख रहे हैं ए कॉमन है ना, तो ए को सेम करेंगे, तो ए को सेम, इसको 6 बनाते हैं 200 गुना, इसको 6 बनाते हैं 300 गुना, इसमें भी 300 गुना, इसमें भी 200 गुना। अब ए रेशियो सी क्या हो गया 6:3, ये क्या हो गया 6:4। अब क्या हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या हो गया, तो ए 6 हो गया, बी कितना हो गया 4 और सी कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 6 4 10 3 13। अब यहाँ बोल रहा है कुल लाभ कितना हुआ साल के अंत में 15,73,000। हम लोग कुल लाभ कितना कहेंगे, तेरा कुल का तुलना कुल से निकालना किसका, बी का, तो बी का कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। अब काटेंगे इसको, ये होगा 13 एकम 13 2, फिर कितना 13 दूना 26 और 13 एकम 13,000। अब उसको गुना कर लेंगे, तो ये 0 हो गया 0 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 48,400 रुपया आंसर, 48,400, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 3 दोस्त ए बी और सी क्रमशः 5 7 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ए 40,000 रुपया निवेश किया है तो 33,000 रुपया के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी और सी तीनों 5:7:6 के अनुपात में पूंजी लगाया है। ठीक है, सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ए का पूंजी कितना है, तो यहाँ ए का पूंजी दिया हुआ है, ए का पूंजी कितना दिया हुआ है, ए जो है वो पूंजी कितना लगाता है 40,000। हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से रेशियो से 5। अगर हमको बी का निकालना है 7 से गुना, सी का निकालना है 6 से गुना, काटेंगे इसको 5 8 40, ये कितना हो गया 5600, ये कितना हो गया 6 से गुना होगा तो 8 छक 4800, 56,000 होगा 48,000 होगा। अब ए बी सी तीनों का हमको पूंजी मालूम चल गया है कि ए पूंजी लगाया है 40,000, बी पूंजी कितना लगाया है 56,000 और सी पूंजी कितना लगाया है 48,000। अब बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या चीज़, सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। जो सी है
ए बी सी। ए कितना पूंजी लगाया है 40,000, बी कितना लगाया 56, सी कितना लगाया 48। अब क्या बोल रहा है, सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, यानी ए इतना पूंजी पर कितना दिन रहा 6 महीना तक रहा। अब आधा पूंजी वापस ले लिया था, अब कितना पूंजी बचा 24,000। अब कितना दिन रहेगा और 6 महीना रहेगा, टोटल जो बिजनेस है वो कितना चला है 1 साल चला है, तो 6 महीना रहा 48,000 रुपये का पूंजी तक। उसके बाद फिर आधा पूंजी वापस ले लिया, तो अब पूंजी कितना बचा 24,000। वो 24,000 कितने दिन तक रहेगा 6 माह तक रहेगा। बाकी इन लोग क्या, तो इन लोग तो टोटल रहा है पूरा 1 साल तक, यानी कि 12 महीना, ये भी रहा 12 महीना। अब यहाँ से हम तीनों को निकाल लेते हैं कुल। तो कुल क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये गुना करना पड़ेगा पहले इसको। 0 हो गया, फिर 0 0, 48 के 8, हाथ में 4, 6 चौके 24, 4 28। ये भी होगा 0 0 0, 6 चौके 24 के 4, 6 दूनो 12 2 14। जोड़ दीजिए इसको 0 0 0, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 4 12 13 के 3, हाथ में 1, 2 1 3 1 4। अब टोटल सबका कितना आ गया, ए सी का आ गया, ए बी का आ गया, ए का आ गया, कट रहा है उसको काट दीजिए, तो ये 3 0 से 3 0 सब में कट रहा है। अब बचा क्या चीज़ ए बी सी, तो ये बचा 40 गुने 12, गुना कर सकते हैं इसको आप 40 से 12 में, 12 चौका 48 यानी 480। ये 56 गुना कितना 12, 56 से 12 में गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, 6 कम 6, 5 1 कम 5 2 7, 672। और ये कितना आ गया सी का 432। अब सबको आप काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, तो 12 से कटेगा शायद सबको 12 से काट लीजिए। ये 12 चौका 48, 40 हो गया, 12 25 60, 12 छः 72, 56 हो गया, 12 तिया के 36, 12 छः 72, 36 हो गया। अब बोल रहा है कि साल के अंत में कुल लाभ कितना है 33,000 रुपये लाभ हुआ। हम लोग कुल कितना लाभ कहेंगे, यहाँ से सबको जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 5 3 8 13, 132। अब यहाँ से कितना लाभ बोल रहा है टोटल, तो यहाँ से टोटल लाभ बोल रहा है 33,000। हम लोग लाभ कितना कहेंगे 132। निकालना है किसका, सी का हिस्सा कितना है 36। तो इसको आप काट लीजिए। अगर हम 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नंबर 36। ये 11 से कटेगा, 11 चौके 44, 11 तिया के 33 और कटेगा। ये 4 7 28, 4 5, ये 3 से 12 बार में कटेगा ना, ये 12 बार में कटेगा 3 से, तो फिर से काटते हैं इसको। 4 से काटेगा तो कितना होगा, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, 12 तिया 36, 33, कितना 44 बार में कट जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 से 11, अब 11 तिया का हो गया 33, 3 तिया के 9 पर 1 2 3 0, आंसर 9,000 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, शिव कुमार 25,000 रुपया निवेश करके 1996 में एक व्यापार शुरू किया। जो शिव कुमार है वो 25,000 रुपया निवेश करके एक 1996 में एक व्यापार शुरू किया है। वर्ष 1997 में वह अतिरिक्त 10,000 रुपये निवेश किया और राकेश 35,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष 1998 में शिव कुमार 10,000 रुपया और निवेश किया और सुरेश 35,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। इन तीनों वर्ष में यदि कुल लाभ इतना रुपये का हुआ है तो उसमें राकेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 3 कंडीशन दिया हुआ है, एक 1996 है, एक 1997 है, एक 1998 है। इसमें पहला है शिव कुमार। जो शिव कुमार है पहला साल कितना पैसा लगाया है
तो 25,000। ठीक है, फिर शिव कुमार जो है वो दूसरा साल कितना लगाया है, 10,000। ठीक है, फिर शिव कुमार इसमें भी लगाया कितना, 10,000। तो ये जो 25,000 लगाया ये तो 3 साल के लिए ये खुद लगाया होगा शिव कुमार, ये लगाया 2 साल के लिए, ये लगाया 1 साल के लिए। लेकिन ये दूसरा साल 1997 में एक इसके साथ कोई आदमी जुट गया। कौन जुट गया, तो राकेश। राकेश कितने लगाया पैसा, 35,000। वो 2 साल तक यहाँ रहेगा 1997 और 98। ये किसका हिस्सा है, ये राकेश का हिस्सा है। ठीक है, फिर अगला साल एक और कौन जुट गया, सुरेश। अब सुरेश कितने पैसे लगाया, ये भी 35,000 रुपये लगाया। ये कितना साल के लिए, तो 1 साल के लिए। अब सबका हम पहले अलग अलग हिस्सा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक शिव कुमार है, एक राकेश है, एक सुरेश है। ठीक है, अगर हम शिव कुमार को देखते हैं तो ये टोटल पैसा कितना लगाया, तो ये 25 दिया 75,000। देख लेते हैं पहले शिव कुमार का, ये 75,000, 10 दूना 20,000 और 10 से कम 10,000। 0 0 0 5 7 2 9 1 10, 105 पे 1 2 3 0। इतना पैसा कौन लगाया, शिव कुमार। ठीक है, अब देख लेते हैं राकेश कितने पैसे लगाया, तो राकेश कितने पैसे लगाया, तो यहाँ राकेश कितना 35 दूना 70,000। और नहीं लगाया राकेश, तो 70,000 लगाया। ठीक है, अब सुरेश कितना लगाया, तो 35 से कम 35,000। ठीक है, अब काट लीजिए, 3 0 से 3 0 से 3 0 कटेगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105, 3 2 1। अब टोटल हिस्सा कितना हुआ है, टोटल लाभ हुआ है 15, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। हम लोग को टोटल कितना कहेंगे, 3 2 5 1 6। तो उसमें से राकेश का हिस्सा ज्ञात है, तो राकेश का हिस्सा कितना है, 2। 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6, 3 बचे 15, यानी 5 पे 1 2 3 4 0, इतना रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कोई व्यापार की शुरुआत ए बी सी करते हैं, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपया है तो बी और सी के लाभ में क्या अंतर है। बोल रहा है कि ए बी और सी कोई व्यापार शुरू करते हैं, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। कुल पूंजी मान लेते हैं 12। ठीक है, तो 12 का 1/6, तो 6 दूना 12। कौन लगाया, बी। बी कितना भाग लगाया, 2 भाग। अब बच कितना गया, तो 10 भाग बच गया। तो जो 10 भाग बचा वो ए और सी बराबर बराबर भाग में लगाता है। तो 10 बच गया तो बराबर बराबर कितना होगा, ए5, तीनों का रेशियो निकल गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपया है। अब वार्षिक लाभ टोटल कितना है, 33,600 रुपया। हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से वार्षिक लाभ, 5 5 10, 10 2 12। तो निकालना किसका, बी और सी के लाभ में अंतर। तो बी और सी के लाभ में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 से गुना कर देंगे, ये 3 चौके 12 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 या 32, 4 चौके 16, नहीं 8400। क्या हो गया, 8400 आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ए और बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के बाद वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। बोल रहा है ए और बी ये 3:5 में पूंजी लगाया है। ठीक है, सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी लगाता है। अब जो सी है वो 6 माह बाद लगाया है, कितना पूंजी लगाया है, तो जितना बी लगाया है ना, तो बी 5 उतना लगाया। लेकिन ये कब लगाया, 6 माह बाद। तो ये साल के अंत तक, यानी अब कितने दिन रहेगा ये, तो ये मात्र 6 महीना रहेगा। ये टोटल कितना रहेगा, 12 महीना। ये भी रहेगा 12 महीना।
ये तो 6 महीना बाद आया है ना, तो 6 महीना बाद आया तो कितने दिन रहेगा, 6 महीना रहेगा। ये कितना हो गया, 12 × 36, 12×5 = 60, 6×5 = 30। इसको आप और काट लीजिए, कटेगा 6 से कटेगा, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 60, 6×5 = 30। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस अनुपात में लाभ को बांटेगा, होता है 6:10:5 के अनुपात में लाभ को बांटेगा, ये आंसर हो जाएगा 6:10:5। ये तो हमको लाभ का अनुपात पूछ रहा था, किस अनुपात में लाभ को बांटेगा, ये पूंजी लगाया था इतना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। बी 4 माह बाद 60,000 रुपया निवेश करके एक के साथ मिल जाता है। सी 1,00,000 कितना 60,000 रुपया निवेश करके सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। यदि एक वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपया है तो उसमें से एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बोल रहा है ए 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, एक कितना लगाया है तो 40,000। ठीक है, अब बी 4 माह बाद कितना लगाया है 60,000, एक के साथ मिल जाता है। सी उसके बाद फिर कितना, सी कितना लगाया तो 16 पर 1 2 3 4, सिर्फ 3 माह के लिए निवेश किया। ये इतना कि सिर्फ 3 माह के लिए लगाया है। अब बी कब आया तो बी 4 माह बाद आया, तो बी कितने दिन रहेगा, 8 महीने रहेगा। अगर टोटल बिजनेस 1 साल चला है, 4 माह बाद आया है तो 8 महीने रहेगा, और ये तो लास्ट तक रहा है, ये पूरा 12 महीने रहेगा। अब यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, कटेगा ये 3 0 से 3 0 3 0, 4 0 काटेंगे पूरा 4 0, ये 4 0, ये 4 0 कट गया। ये 12 चौक कितना हो गया 48, 8 छक 48, 16 तिया 48, कितना हो गया 1:1:1:1। अब टोटल लाभ कितना बोल रहा है तो टोटल लाभ हुआ 72,000। हम लोग कितना कहेंगे टोटल लाभ, तो 1 2 3, यही तो लाभ का अनुपात है। तो कुल का तुलना कुल से, एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो एक का हिस्सा कितना है, एक से गुना कर देंगे, ये 3 से काटेंगे कितना वर्ग बटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 दिया 72। आंसर क्या हो गया 24,000। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए एक व्यवसाय 3500 रुपया से शुरू करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ 2:3 के अनुपात में कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। बोल रहा है जो ए है वो 3500 रुपया लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। अब 5 महीना बाद कौन आता है तो बी आता है, 5 महीना बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। बी नहीं मालूम कितने पैसे लगाया था, मान लीजिए कि 100 रुपये लगाया होगा, तो ये 5 महीना बाद आया था, टोटल कितने दिन रहेगा, ये 7 महीने रहेगा। यदि बिजनेस 1 साल तक चला है तो ये 5 महीना बाद आया तो ये 7 महीने रहेगा, ये तो पूरा 12 महीना रहेगा। ठीक है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच के लाभ, अब दोनों को लाभ का अनुपात दिया हुआ 2:3। बी के पूंजी निवेश ज्ञात करिए, हमको ही एक्स निकालना है, एक्स मान है बी के पूंजी, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसको आप गुना कर लीजिए 3500 के 12 से, 0 0 5 दूनी 10 के 0, 7 हो गया, 0 0 5 कम 5 3 कम 3, 0 0 0 7 12 के 2, देखिए 42,000। ये क्या हो गया 42,000 बट्टा 7x, यही तो लाभ का रेशियो है, रेशियो यानी कि बट्टा है 2/3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, ये 14x इक्वल टू क्या हो गया 42,000 गुना 3, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 14 तिया 42 और 3 तिया का 9,000। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल
और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर बंदरगाह का किराया 175 रुपया हो तो सी अपने हिस्से का कितना रुपया किराया देगा। बोल रहा है कि ए, बी और सी एक चारागाह तीनों मिलकर लिया है किराया पर। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। जो ए है वो 7 महीना तक 10 बैल चराता है। 10 बैल कितना दिन चराता है? 7 महीना तक। ठीक है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, ये 12 बैल 5 महीना तक। सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल, ये 15 बैल 3 महीना तक। यहाँ से गुना कर लेंगे, 10 सत्तर 70, 12 25 60, 15 तिया 45, ये 5 से कट जाएगा, 14 25 70, 12 25 60, 9 25 45। अब बोल रहा है अगर चारागाह का किराया 175 रुपया हो, टोटल 175 रुपया हो, हम लोग कितना कहेंगे टोटल? तो कितना हो गया? 12 14 26, 26 9 कितना हो गया? 35। तो निकालना क्या चाहिए? सी अपने हिस्से का कितना रुपये किराया देता है? सी का हिस्सा कितना है? 9 रुपये। तो 9 से गुना हो जाएगा। 35 से काट देंगे, इसको 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 थिया 15, 5 पचे 25, ये 7 पचे 35, 9 पचे 45। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला तथा सी को 5,000 रुपया प्राप्त हुआ। ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपये मिले? बोल रहा है ए, बी और सी कोई कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग, ऐसा कुछ भाग मान लीजिए जिसको उसका निकालने में काटने में ईजी हो, तो हम कुल भाग मान लेते हैं। हम कुल भाग मान लेते हैं कितना? 12,000। ठीक है, अब 12,000 का ए को मिला है 1/3, तब 12,000 को निकालेंगे 1/3 तो कितना हो जाएगा? 4,000। बी को मिला है 1/4, तो इसका निकालेंगे 1/4 तो कितना हो जाएगा? 3,000। अब बच कितना गया? तो ये 4 3 7,000 हो गया, तो बच गया कितना? सी को यहाँ कितना मिलेगा? 5,000। अब यहाँ बुक में बोल रहा है सी को 5,000 मिला, तो हम लोग कितना कहेंगे सी को? हम लोग भी बोलेंगे सी को 5,000 मिला। तो ए को कितना लाभ मिला? तो ए कितना लाभ मिला? 4,000। ये 5,000 से 5,000 कट जाएगा, नहीं आंसर कितना हो गया? 4,000 रुपये। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।